छोटौन लेकर आएगा झनक को घर में वापस। फाइनली बोस हाउस में होने वाली है झनक की एंट्री। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय शो झनक के आगामी अपडेट्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक होने वाला है लाजवाब, क्योंकि झनक का अनिरुद्ध फिर से आपको एक फ्रेम में एक साथ नजर आने वाले हैं। और जब जब झनक और अनिरुद्ध साथ में होते हैं तब तक झनक और अनिरुद्ध क्लोज आते हैं, तो वो चीज़ फैंस को काफ़ी अच्छी लगती है। तो और इस बात भी यही होने वाला है। अब झनक फिर से बोस हाउस में वापस आने वाली है। झनक कैसे आएगी, अर्शी का क्या रिएक्शन होगा, वह हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह झनक बहुत रो रही थी जब वह पुलिस वालों के साथ थी। अब यहाँ छोटौन को जब फ़ोन आया तो छोटौन भागता भागता चला आ जाता है झनक के पास। अब यहाँ अनिरुद्ध भी जाना चाहता है, लेकिन फिर अर्शी तमाशा क्रिएट कर देती है, जिसके बाद जो अनिरुद्ध है वह सोचता है कि छोड़िए, मैं नहीं जा रहा। अगर मैं नहीं जा रहा, अगर मैं गया, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। और इस चलते जो अनिरुद्ध है वह यही फैसला लेता है कि वह झनक को लाने नहीं जाएगा। लेकिन झनक फाइनली बोस हाउस में आने वाली है, जिसकी एक्सक्लूसिव फोटो जो है वो वायरल भी हो चुकी है। यानी कि झनक और अनिरुद्ध फिर आपको एक साथ एक फ्रेम में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि शाहिद मेकर्स को भी यही समझ में आ गया है कि झनक और अनिरुद्ध को दूर रखना शो की टीआरपी के लिए काफ़ी घाटे वाली खबर है। तो यहाँ जब फिर जिस तरह से झनक और अनिरुद्ध आमने सामने आ गए हैं, झनक अनिरुद्ध जिस तरह से अब दोनों बोस हाउस में मिल रहे हैं, वो काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। लेकिन जिस तरह छोटौन गया है, जिस तरह छोटौन ने झनक की हेल्प की है, तो यह चीज़ झनक को काफ़ी बहुत अच्छी लग रही। दरअसल जब छोटौन गया तो छोटू पुलिस वालों से बातें करता है और वह कहता है कि देखिए, आप लोगों को झनक को छोड़ना ही होगा। झनक रेड लाइट एरिया में फंस गई थी। यह बातें खुद झनक जो है छोटौन को बताती है। इसके बाद छोटौन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। छोटौन जो है वो झनक को लेकर सीधा बोस हाउस आने वाला है। हालांकि अर्शी का खून खौलने वाला है जब आती नजर आएगी झनक सामने, क्योंकि ऑलरेडी सब के सब यही चाह रहे हैं कि अर्शी की अरेस्ट हो रहे हैं। लाइक बात करें तो हम बिपाशा की, तो बिपाशा भी हमने देखा जिस तरह से बिपाशा को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुला बोल चुकी है और वो बदल चुकी है और झनक के सपोर्ट में आ चुकी है। दूसरी तरफ हम बात करें अर्शी की माँ सृष्टि की, जब अर्शी की झनक यानी कि छोटी बेटी को गले से लगाना चाहती है, काफ़ी माफ़ी मांगना चाहती है, तो धीरे धीरे सब के सब झनक के सपोर्ट में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही चीज़ें बर्दाश्त के बाहर होने वाली हैं अर्शी के। तो अब देखेंगे किस तरह अर्शी अब जब देखेगी झनक को बोस हाउस में, तो उसका खून तो खौलता नज़र आएगा, उसका पारा हाई हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, झनक को कैसे अर्शी से बचा कर रखेगा अनिरुद्ध? आप हमें कमेंट में बताइए। और देखते हैं कि क्या होता है जब अर्शी और झनक आमने सामने होती हैं। अर्शी क्या स्टेप लेती है झनक के खिलाफ, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसकी सौतन, उसकी बहन उसके घर में उसके साथ, उसके पति के साथ रहे। तो ये भी बर्दाश्त करने के बाहर है। तो देखते हैं कि क्या करती है अर्शी। वहीं दूसरी तरफ झनक तो आ गई है अनिरुद्ध के घर वापस, लेकिन आते ही यहाँ पर सबको सच पता चलता है कि आखिर झनक कहाँ से आ गई है। वही सुनकर यहाँ पर बिपाशा कहती है, ये लड़की कहाँ एरिया से आई है, सबको पता है ना। अगर यह सबको पता चले गया तो क्या होगा, इसलिए यहाँ यह दोनों बोए की हाउ रहती हैं कि इसलिए कहती हैं कि इधर नहीं रहना चाहती हूँ। वही बड़ी माँ कहती है, इस तरह बातें गंद बंद करोगे तुम और लाल इस घर से जा सकते हो। कहती है, वही छोटौन कहता है कि इस घर से कहीं नहीं जाने वाली है झनक। लेकिन हर्षी कहती है, अगर इस घर रही तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। वही अनिरुद्ध कहता है कि मैं झनक का खर्चा उठा सकता हूँ, इसका जिम्मेदारी ले सकता हूँ, यह मेरे की ही बात है। झनक कहते हैं कि इधर नहीं आना चाहती थी, मैं बाद में चली जाऊंगी। वही अर्शी कह रही है, अगर जाना ही था तो पहले ही क्यों नहीं चली गई। लेकिन यहाँ पर झनक कहती है कि तुम्हारी वजह से तो मेरी ज़िंदगी इस तरह बन गई है, मेरा कोई
माँ नहीं, ना बाप, ना कोई भाई, ना कोई जन्म देने वाली माँ भी, वो भी साथ छोड़ दी। और तुम एक बहन हो के मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। सकते अर्शी के अनिरुद्ध से यह कहती है कि कुछ जिन दिनों में तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, वहीं मुझे भी अपने घर में मुझे सभी लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, सर मारना पड़ रहा है। कि यह कहती हुई नजर आएगी कि मैं अर्शी जनक को यह कहती कि अगर तुम्हारा खुद की अगर माँ अपना लेती तो तुमको क्या यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सुनकर झनक हैराना हो जाती है। बस इतना कि आने वाले एपिसोड में आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या होता है, क्या स्टेप लेती है झनक रैना और उसकी माँ सृष्टि मुखर्जी। क्या सृष्टि मुखर्जी अपना लेगी अपनी बच्ची को, और देखते हैं कि क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ जब अर्शी की गोद भराई होती है तो उसकी माँ सृष्टि मुखर्जी वहाँ आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गोद भराई में आ गई हूँ, मैं कैसी माँ हूँ, मैंने अपनी बेटी और को कहती है कि मैं अपनी बेटी को कैसे किसी और का कहा और किसी के उसे पाला। माँ होते हुए भी मैंने झनक का साथ ऐसा कैसे किया कि तुमने भी झनक के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया था। दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि मेरी मेरी बेटी कहाँ होगी। अगर मुझे मिला तो मैं उसे माफ़ी मांगूंगी। झनक मेरी ही बेटी है और मैंने उसे बहुत गलत किया है, उसके साथ आई हूँ। और क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक बार मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ, बस कि मैं उसे कभी भी ढूंढने नहीं जाऊंगा। और इसलिए देखिए आपने इस तो दुख झनक 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 और ये क्या रोना धोना लगा के रखा है। अर्शी यहाँ गुस्से में बोलती है, झनक सीरियल में अब आपको पता चल जाएगा कि सृष्टि मुखर्जी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह झनक से मिलना चाहती है लेकिन झनक अब उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि झनक को तो किडनैप कर लिया गया है, अब उसे कोठे पे रखा गया है। अब तो दूसरी तरफ अर्शी की गोद भराई होती है जिस पर परिवार वाले को बुलाया जाता है और सृष्टि मुखर्जी भी वहां पर आती है। सभी लोग अर्शी का गोद भराई स्टार्ट करते हैं होते हुए हैं और तभी अपू बोलती है कि अरे माँ, यह तेरी मुँह कब माँ बनेगी और मैं कब माँ बनूंगी, मैं तो कब से चाह रही हूँ कि मैं माँ बन जाऊँ। सभी उसकी बातों पे हंसने लगते हैं। उसकी माँ बोलती है, यह क्या बोल रही हो अपू। यहाँ पे बिपाशा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अप्पू दी आप क्या बोल रही हो, कुछ तो सोच समझ कर बोला। अब सृष्टि मुखर्जी अप्पू को बोलती है, अप्पू तुम बहुत भोली हो, बहुत नादान हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। माँ बनना क्या है, आर्ची क्या है। तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी तबीयत इतनी क्रिटिकल होने के बावजूद तुम यहाँ तक लड़कर आई हो। अर्शी बोलती है, मॉम कोर्ट का फैसला कब आ रहा है। तभी सृष्टि बोलती है कि एक हफ्ते बाद आ जाएगा और इस कोर्ट के फैसले में मुझे जेल भी हो सकती है, तो हो सकता है मुझे फांसी भी हो जाए। अर्शी बोलती है, मॉम आप क्या बोल रही हो। तभी सृष्टि मुखर्जी बोलती है कि मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, उन सभी का ही मुझे यह मिल रहा है फल, और आप लोगों को सामने यह स्वीकार करती हूँ कि झनक मेरी छोटी बेटी है और अर्शी मेरी बड़ी बेटी है। जैसे ही अर्शी यह बात सुनती है और वो शौक हो जाती है और बोलती है, मॉम बस वह सृष्टि बोलती है, बेटा मुझे बोलने दो, मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है। जो भी आज तक मैंने गुनाह किया है, अपनी बेटी को अपनाया नहीं। यह सारी बातें सुनकर अर्शी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बोलती है, बस मॉम बस करो, आप मेरी गोद भराई में आए हो या तो झनक के बारे में यहाँ पे भाषण देने आए हो। अब मुझे ना मेरे बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। अर्शी यहाँ वहीं पे चिल्लाने लगती है। तभी वहीं पे अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तुम बहुत बीमार हो, तुम इस तरह मत परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे यह हेल्थ के लिए असर करेगा। सृष्टि बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक बार मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, उसके मैं बाद में सब ठीक कर दूंगी, क्योंकि उसे अपना नाम भी देना चाहती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, उसे ढूंढकर नहीं मिल ला सकता, क्योंकि मैंने आपकी बेटी से वादा किया है कि अब मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा और अर्शी का ही ख्याल रखूंगा। सृष्टि मुखर्जी बोलती है, अर्शी तुम मानो या ना मानो लेकिन झनक मेरी ही बेटी है, वह तुम्हारी छोटी बहन है। अर्शी बोलती है कि मैं मॉम, अगर आपने एक बार और शब्द बोला तो मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लूँगी और आज से मैं आपसे कोई भी संबंध नहीं रखूँगी। सृष्टि बोलती है, मैं चाहूँ